एक आम बच्चा भी फिर से इंदिरा जी को याद करता है कि एक वो भी लड़ाई थी। आज जिस तरह से जयशंकर जी ने सिलेक्टेड लाइन चुन के और इस बहस को मोड़ने का कोशिश किया, मैं आपको कहना चाहता हूं, इंदिरा जी ने 1971 में जो मिसाल पेश किया और मोदी जी ने जो कुछ इस समय किया, मैं अंतर बताने के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अंतर हो जाता है। तो थेट्रोलॉजी के आधार पर जिस तरह से ये भाषण यहां हो रहा है, मैं ये जरूर मानने को तैयार हूं कि मंत्री जी लोग थेट्रोलॉजी में पीएचडी हैं और सच्चाई से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आभारी हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पर मेरे पार्टी नेतृत्व ने और आपने बोलने का मौका दिया। सबसे पहले अपनी बात पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए भारत के 26 निर्दोष नागरिकों और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि और संवेदना व्यक्त करने के साथ शुरू करना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं बिहार के जांबाज आईबी अधिकारी मनीष रंजन मिश्र का भी पुण्य स्मरण करना चाहता हूं, जो उस आतंकी हमले में शहीद हो गए। महोदय, इस कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी और समूचे विपक्ष ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा करने की मांग की थी, लेकिन इस चर्चा कराने में 100 दिन लगभग लग गए जब आज ये चर्चा प्रारंभ हुआ है। मैं 2-3 बात, मैं बिहार से आता हूं और बिहार में जिस तरह का बहस चला है, आज ही एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का भी भाषण सुना और कल आदरणीय राजनाथ सिंह जी का संबोधन सुना। तो बिहार में एक प्रचलित शब्द है थेट्रोलॉजी। तो थेट्रोलॉजी के आधार पर जिस तरह से ये भाषण यहां हो रहा है, मैं ये जरूर मानने को तैयार हूं कि मंत्री जी लोग थेट्रोलॉजी में पीएचडी हैं और सच्चाई से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है। पार्लियामेंट्री तो नहीं है। मैं इस बात को भी, अरे भाई हम बोलिए हम नहीं पढ़े थे। आप बोलिए प्लीज। हाँ, वो तंग करते हैं लोग। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि सैन्य बलों के अदम्य साहस और पराक्रम को निश्चित रूप से हर भारतीय स्वीकार करता है और उनके लिए सबको गर्व है, हमको भी गर्व है। लेकिन जिस तरह से आपके राजनीतिक नेतृत्व ने ऑपरेशन सिंदूर में जो मिलिट्री के भाइयों ने, सैनिकों ने जो कुछ कमाया, उसके आपके राजनीतिक नेतृत्व ने गंवा दिया। इस बात को सभी को स्वीकार करना चाहिए। और जिस तरह से सरकार का राजनीतिक इकबाल समाप्त हो गया है, मैं तो यही कहूंगा कि जब इकबाल समाप्त हो जाता है तो आप किसी भी तरह का बहस कर लीजिए, कितना भी थेट्रोलॉजी कर लीजिए, उस बात को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। बिहार के छोटे से जगह में आता हूं, एक आम बच्चा भी फिर से इंदिरा जी को याद करता है कि एक वो भी लड़ाई थी। आज जिस तरह से जयशंकर जी ने सिलेक्टेड लाइन चुन के और इस बहस को मोड़ने का कोशिश किया, मैं आपको कहना चाहता हूं, इंदिरा जी ने 1971 में जो मिसाल पेश किया और मोदी जी ने जो कुछ इस समय किया, मैं अंतर बताने के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अंतर हो जाता है। 5 दिसंबर 1971 को इंदिरा जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अमेरिका से क्या कहा था कि हम शांति प्रिय देश हैं, पर शांति तब तक नहीं रह सकता जब तक कि सशस्त्र हमले का प्रतिकार नहीं किया जाए। उन्होंने अमेरिका को बता दिया, हम इस समस्या को अस्थायी रूप से मिटा देना चाहते हैं। तब निक्सन वहां के राष्ट्रपति थे और निक्सन का कद आज के मिस्टर ट्रंप से बहुत बड़ा था। और उनके सलाहकार किसिंजर थे, जो
पाठ्यक्रम, स्कूली पाठ्यक्रम से लेके और डिप्लोमेसी में जो पीएचडी के छात्र रहते हैं वो भी उनको याद करते हैं। दोनों का दुनिया में डंका बजता था, पर डंके की चोट पर भारत ने पाकिस्तान को दो हिस्से में कर दिया। निक्सन को उनकी सीमा भारत ने बता दिया। उसी दौर के एक और घटना का उल्लेख चीजों को और साफ कर देगा। जनसंघ के ही, आज जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जनसंघ था, उनके एक एमपी थे ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव, उन्होंने 12 जुलाई को लोकहित मामले के तहत अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को 3.5 मिलियन के शस्त्र आपूर्ति का प्रश्न उठाया और सरकार से जानना चाहा कि इसमें आपकी क्या राय है। स्वर्ण सिंह जी, स्वर्गीय स्वर्ण सिंह जी उस समय विदेश मंत्री थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊ के सिद्धांत पर सरकार चल रही थी। अमेरिका को बता दिया भारत की ताकत, उसकी विरासत, उसका आदर्श और उन दोनों को लेकर चलने वाली इंदिरा गांधी हैं। स्वर्ण सिंह का उत्तर था, मैं उन्हीं के शब्दों में कोट करता हूं। गवर्नमेंट फील्स दैट सप्लाई ऑफ आर्म्स टू पाकिस्तान बाय एनी कंट्री इन द प्रेजेंट कॉन्टेस्ट अमाउंट टू condonation of genocide in Bangladesh and encouragement to military ruler। भारत ने अमेरिका को आईना दिखाने का उस समय काम किया। साफ कहा, अमेरिका बांग्लादेश में नरसंहार का समर्थन कर रहा है, सैन्य शासन को प्रोत्साहित कर रहा है। सभापति महोदय, युद्ध जीतने से पहले अपनी नैतिक सर्वोच्चता स्थापित करनी पड़ती है। भारत ने 1971 में ये करके दिखाया था, इंदिरा जी ने ये करके दिखाया था। इस रास्ते पर यदि आप लोग इस रास्ते को अनुसरण करते तो दुनिया हमारा पुरुषार्थ देखती। और अभी जो कुछ हुआ, आज अभी विदेश मंत्री जी ने कहा कि YouTube खोल के देख लीजिए, जो सब टेररिज्म के सरगना थे, जिनको उनका आप समाप्त कीजिए मारने वाले में उनका YouTube देखने की बात करते थे। असली सरगना तो वहां का मुनीर है जो मिलिट्री हेड है, और उसको आप रोक नहीं सके। अखिलेश जी समाप्त। ट्रंप उसके साथ भोजन किया, लंच किया, और आप जब वहां गए थे, थैंक यू, ट्रंप मोदी जी को बुलाए वहां उनके ओथ में, उसमें भी आप सक्सीड नहीं किए और आप बुरी तरह से डिप्लोमेसी में फेल किए हैं। उनके साथ, पाकिस्तान के साथ तो कम से कम 2 कंट्री, चाइना और टर्की साथ में था। आप बता दीजिए, जो कंट्री हमेशा हम लोगों के साथ होता था, नेपाल और भूटान, वो भी इस बार चुप रहे। हम लोग कहते रहे अकेले। विल स्पीक इन बंगाली। का फैक्ट्री है, धन्यवाद सर। प्लीज हमारा साथ दिया। प्लीज कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। 30वीं बार ट्रंप ने कहा कि हमने ममता जी झगड़ा रुकवाया, सीज फायर कराया। थैंक यू, धन्यवाद सर। नहीं, थैंक यू, प्लीज, थैंक यू।